एक डिलीवरी बॉय और एक लड़की दोनों बोल नहीं सकते, लेकिन एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। इस चाइनीज मूवी की स्टोरी थोड़ी अलग है। पूरी स्टोरी जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना। वेलकम टू माय चैनल हनाज मूवी लैंड। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। ये है हमारे मूवी के दो मेन कैरेक्टर, टियान और यांग। यहाँ मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि यहाँ एक स्विमिंग कंपटीशन चल रहा है, जहाँ यांग अपनी बहन को फुल सपोर्ट कर रही है। और यहाँ है टियान, जो एक डिलीवरी बॉय का काम करता है और जो बहुत ही हैप्पी गो लकी टाइप का है। यहाँ यांग अपनी बहन से साइन लैंग्वेज में बात कर रही थी, क्योंकि उसकी बहन सुन नहीं सकती। और यहाँ टियान उन दोनों को देख रहा था, तो टियान भी साइन लैंग्वेज में कहता है कि आपका ऑर्डर आ चुका है। और हमारे डिलीवरी बॉय को पहली ही बार में यांग पसंद आ जाती है। यहाँ यांग अपने काम पर जाने वहां से निकलती है कि इतने में वो जोर से गिर जाती है और टियान आकर उसकी हेल्प करता है और फुल स्पीड में उसे हॉस्पिटल ले आता है। और जाने से पहले उसे मैसेज करने के लिए उसका आईडी पूछता है और यांग उसे अपना आईडी दे देती है। यहाँ होटल की ओनर टियान को डांट रही थी, क्योंकि लेट होने की वजह से वो बाकी के पार्सल टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाया था। एक्चुअली वो ओनर और कोई नहीं बल्कि उसकी मम्मी है। इतने में उसके पापा भी वहां आते हैं। तब हम देखते हैं कि टियान उसके पापा से बात कर रहा था। एक्चुअली यही है मूवी का ट्विस्ट। टियान बोल सकता है और उसे साइन लैंग्वेज आती है, और यांग भी बोल सकती है, लेकिन उसकी बहन से बात करते वक्त ये पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। अब इन दोनों को यही लग रहा है कि ये दोनों को सुनाई नहीं देता और एक दूसरे से साइन लैंग्वेज में ही बात करते हैं। यहाँ नेक्स्ट सीन में वो दोनों फिर से एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे का नाम पूछते हैं। तब वो उसे अपने होटल का बना हुआ पार्सल देता है, जो यांग को काफी टेस्टी लगता है। पर जब वो उसे पैसे देने के लिए अपना पर्स चेक करती है तो उसमें पैसे नहीं होते। तब टियान देख लेता है और कहता है कि ये मेरी तरफ से ट्रीट है। पर यांग कहती है कि नहीं, जब मुझे पैसे मिल जाएंगे मैं तुम्हें पे कर दूंगी। और वो जल्दी में अपने काम पर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो तीनों पूल के पास थे। तब टियान यांग से पूछता है कि क्यों सिर्फ तुम अकेली काम करती हो और तुम्हारी बहन नहीं। तो यांग कहती है कि वो पहले काम करती थी, पर उसकी ट्रेनिंग के लिए उसने जॉब छोड़ दी। फिर टियान पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। तब वो कहती है कि मम्मी की डेथ के बाद मैंने पापा को प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी बहन का ख्याल रखूंगी, इसलिए पापा अब अफ्रीका में हैं। यहाँ टियान यांग के लिए सूप बनाकर लाता है। तब यांग कहती है कि ये पार्सल काफी एक्सपेंसिव होगा। तब टियान कहता है बिल्कुल भी नहीं। फिर भी यांग कहती है कि मैं तुम्हें इसके पैसे पे कर दूंगी, और वो अपने काम पर चली जाती है, जहां टियान भी उसके साथ जाता है। वहां यांग स्टैचू बनकर खड़ी रहती है और बच्चों को एंटरटेन करती है। तब टियान उसे अपनी मन की बात कहता है कि मैंने कभी तुम्हारे जैसा कोई देखा ही नहीं। तुम अपनी बहन के बारे में ही बात करती हो, पर अपने बारे में तुम कुछ बोलती ही नहीं। इसलिए घर जाने के बाद भी मैं तुम्हें मिस करता हूं। लेकिन यांग अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलती। यहाँ यांग की बहन अपनी ट्रेनिंग खत्म करके घर आती है। यहाँ शाम को काम खत्म करके यांग अपने सारे पैसे जमा करती है। तब टियान उसे पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, चलो किसी रेस्टोरेंट चलते हैं। तब यांग स्माइल करके कहती है हाँ, अब तो मेरे पास पैसे भी है, मैं ट्रीट दूंगी। और अपना मेकअप रिमूव करके आती है। यहाँ यांग के घर के ऊपर आग लग जाती है। सारे लोग दरवाजे पर आते हैं, डोरबेल प्रेस करते हैं, लेकिन यांग की बहन सोई थी और उसे कुछ सुनाई भी नहीं देता था। और यहाँ ये दोनों छोटे से रेस्टोरेंट में आते हैं। खाना खाने के बाद जब यांग बिल पे करने जाती है, तब वो अपने सारे कॉइन्स टेबल पर रखकर काउंट करती है
और तब तक पीछे दूसरे कस्टमर वेट कर रहे थे। टियान ये सब देख रहा था और वो सडनली उठकर ओनर को अपने पैसे दे देता है। यांग उसे मना करती है, लेकिन टियान पेमेंट कर देता है और वो अपने सारे कॉइन्स वापस रख देती है। घर जाते वक्त वो टियान की तरफ देखती भी नहीं। तब टियान उसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी सैड क्यों हो गई? तब यांग कहती है, क्या तुम्हें शर्म आ रही थी? मैं पेमेंट करने वाली थी तो तुमने क्यों पे किया? तब टियान ने कहा, ऐसा नहीं है, हमारे पीछे कस्टमर वेट कर रहे थे इसलिए मैंने पे किया। तब यांग कहती है कि मुझे कितना टाइम लगा वो पैसे कमाने में, तुम वेट नहीं कर सकते थे? मैं वहां चिल्लर काउंट कर रही थी इसलिए तुम्हें शर्म आ रही थी। टियान उसे समझाता है कि ऐसा नहीं है, पर वो वहां से गुस्से में चली जाती है। यहां जब वो घर वापस आती है तब उसे पता चलता है कि उसकी बहन हॉस्पिटल में एडमिट है और उसे ऐसे कंडीशन में देखकर वो बहुत गिल्टी फील करती है। यहां टियान यांग को ढूंढ रहा था, लेकिन वो उससे नहीं मिलती। टियान काफी दिन से सैड था क्योंकि यांग उसे नहीं मिल रही थी। तब उसके पापा उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम्हें किसी लड़की ने रिजेक्ट किया? मुझे भी कॉलेज में बहुत लड़कियों ने रिजेक्ट किया था। तब वो उनसे कहता है कि यांग सुन नहीं सकती। ये जानकर उसके पापा थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन उसकी मम्मी को समझाने लगते हैं और उसके पेरेंट्स उसे फुल सपोर्ट करते हैं, उसे खुश करने की कोशिश करते हैं और वो सीधे यांग के घर आ जाता है। यांग उसे देखकर छुप जाती है और दरवाजा नहीं खोलती, इसलिए टियान वहीं पर गिफ्ट रख देता है। ये सब उसकी बहन भी देख रही थी। उसके जाने के बाद यांग बाहर जाती है और गिफ्ट सामने देखती है। यहाँ टियान घर जाकर अकेले बात कर रहा था कि मैंने तुमसे कितने बार माफी मांगी, लेकिन तुम सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। उस दिन जो भी हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, प्लीज आई एम सो सॉरी। और उसे मनाने के लिए यांग के घर पर ट्री बनकर आ जाता है, लेकिन यांग अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से टेंशन में थी। इसलिए वो कहती है कि क्या तुमने कभी ये सोचा है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं हैं? और वो अंदर चली जाती है और रात को यांग की बहन काफी ड्रिंक कर कर आती है। ये सीन काफी इमोशनल है। यांग उसकी बहन को कहती है कि तुमने इतनी क्यों पी? अभी अभी तो तुम ठीक हुई हो। तुम्हारे ट्रेनिंग का क्या तुम अपना ड्रीम भूल गई? तब उसकी बहन कहती है कि तुम सिर्फ मेरे ड्रीम के बारे में सोचती हो, तुम्हारे ड्रीम का क्या? हम दोनों दो अलग इंसान हैं। तुम कब तक मेरे लिए जियोगी? मुझे हमेशा गोल्ड मेडल नहीं मिलेंगे। मेरे लिए तुम अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करना बंद कर दो। तब यांग पूछती है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्या हुआ है? तब वो बताती है कि पूरी तरह से रिकवर ना होने के कारण कोच ने उसे इस साल पार्टिसिपेट करने से मना किया है, इसलिए उसका मूड खराब था। तब यांग उसे सॉरी कहती है। ये देखकर उसकी बहन कहती है कि सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। तुम कितनी मेहनत करती हो, तुम किसी के साथ डेट पर भी नहीं जाती, तुम खाना भी टाइम पर नहीं खाती, और मैं एक मेडल भी नहीं ला सकती। प्राइज मनी के बिना हम लोग लोन कैसे पे करेंगे? तब यांग उसे समझाती है, लेकिन उसकी बहन कहती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, लेकिन तुम मेरा ख्याल रखती हो, और अपने आप को थप्पड़ मारने लगती है। मुझे तुम पर बर्डन नहीं डालना। तब यांग उसे समझाती है कि तुम कोई बोझ नहीं हो, तुम मेरी बहन हो एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। क्या नेक्स्ट लाइफ में भी तुम मेरी बहन बनोगी? और वो दोनों खुशी से एक दूसरे को हक करते हैं। नेक्स्ट डे ये दोनों एक म्यूजियम में जाते हैं। वहां यांग की बहन टियान के बारे में कहती है कि वो अच्छा लड़का है। तब यांग कहती है कि वो भी सुन नहीं सकता। तब उसकी बहन कहती है, क्या तुम्हें वो पसंद है? तो तुमने उसे बोला क्यों नहीं? क्या तुम मेरी वजह से ऐसा कर रही हो? अगर तुम भी अपनी जिंदगी जियोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं अपना ख्याल रख लूंगी, सो प्लीज टियान को जाने मत दो। ये सुनकर यांग स्माइल करती है। यहाँ टियान अपना डिलीवरी का काम पूरा करके होटल आता है। तब उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक लेटर आया है।
उसमें कुछ पार्सल के ड्राइंग्स थे और छुट्टे पैसे भी। तब टियान भाग कर जाता है, पर वहीं से वापस आ जाता है। उसके पेरेंट्स पूछते हैं, क्या हुआ, तुम वापस क्यों आ गए? तब वो कहता है कि अगर मैं उसके पास गया भी तो क्या आप लोग उसे एक्सेप्ट करोगे? तब उसकी मम्मी उसके पापा से कहती है कि अब हमें भी साइन लैंग्वेज सीखना चाहिए। ये देखकर टियान खुश हो जाता है और मॉम डैड को थैंक यू कहकर यांग से मिलने आ जाता है। वो वहीं उसके पीछे बैठ जाता है, पर यांग को पता नहीं था। इतने में टियान वहां बैठकर अपनी आवाज में यांग को प्रपोज करने की प्रैक्टिस करता है। उसे लगता है कि यांग सुन नहीं सकती, लेकिन यांग उसे सुन रही थी और वो शॉक्ड रह जाती है। तब वो पीछे मुड़कर देखती है और वो डर कर पूल में जंप करता है और यांग शॉक्ड होकर वहीं बैठी थी। तब टियान पूल से निकलकर यांग के पास आता है और यांग से साइन लैंग्वेज में कहता है, क्या तुम मेरे घर डिनर पर आ सकती हो? मुझे तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाना है। तब वो भी साइन लैंग्वेज में ही पूछती है, क्यों? तब वो उसे डर कर झूठ कहता है कि मैं तुम्हें अपने रेस्टोरेंट में जॉब दिलवाना चाहता हूँ। तब यांग कहती है कि मैं तो सुन नहीं सकती, क्या तुम्हारे पेरेंट्स मानेंगे? तब वो कहता है कि तुम्हारे डेडिकेशन देखकर मान जाएंगे। टियान को अब भी नहीं पता था कि यांग सुन सकती है और उसे हंसी आ जाती है। नेक्स्ट डे वो टियान के साथ उसके रेस्टोरेंट उसके पेरेंट्स से मिलने जाती है। तब उसके मॉम डैड उसे बहुत प्यार से वेलकम करते हैं। तब उसके पेरेंट्स यांग को एक बुक में सब कुछ लिखकर बात करते हैं, क्योंकि उन्हें साइन लैंग्वेज नहीं आती थी। और तब वो पेज टर्न करते हैं जिसमें लिखा था, क्या तुम टियान से शादी करोगी? ये देखकर टियान उनसे बुक छीन लेता है। तब यांग जोर से बोलती है, हाँ, मैं उससे शादी करूंगी। यांग को बोलता हुआ देखकर वो सब सरप्राइज्ड रह जाते हैं। तब टियान की मॉम पूछती है, क्या तुम बोल सकती हो? तब टियान कहता है कि मुझे लगा तुम सुन नहीं सकती। तब यांग कहती है कि मैं सुन सकती हूँ, मुझे लगा था कि तुम नहीं सुन सकते, इसलिए कभी कुछ बोला नहीं। तब टियान कहता है कि मैंने कभी तो तुम्हारे सामने कुछ तो बोला होगा। तब यांग कहती है, हाँ, कल मेरे पीछे तुमने बहुत कुछ बोला। तब टियान पूछता है, क्या तुमने सब कुछ सुना? तो क्या तुम यहाँ इसलिए आई हो कि मैं सब सुन सकता हूँ? तब यांग कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगते हो। ये सुनकर टियान और उसके पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं। तब उसके पापा ने पूछा, लेकिन एक मिनट, फिर तुम दोनों डेट पर कैसे जाते थे? तब यांग ने कहा, हम सिर्फ साइन लैंग्वेज में ही बात करते थे और हम यहाँ एक हैप्पी एंडिंग देखते हैं। और 4 साल बाद यांग की बहन कंपटीशन में पार्ट लेती है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई हो। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।